मेरे प्रिय आत्मा, विज्ञान है सत्य की खोज, धर्म है सत्य का अनुभव, कला है सत्य की अभिव्यक्ति। विज्ञान प्राथमिक पहला चरण है और विज्ञान चाहे तो बहुत देर तक बिना धर्म के जी सकता है, क्योंकि सत्य की खोज ही उसका लक्ष्य है। मैंने कहा बहुत देर तक बिना धर्म के जी सकता है और आज तक बिना धर्म के विज्ञान जिया है। न केवल बिना धर्म के बल्कि विज्ञान धर्म को अस्वीकार करके जिया है, जी सकता है। कोई रास्ता चाहे तो बिना मंजिल के भी हो सकता है, लेकिन विज्ञान जैसे ही विकसित होगा, मनुष्य सिर्फ सत्य को जानना ही नहीं चाहेगा, सत्य होना भी चाहेगा। इसलिए बहुत देर तक विज्ञान भी धर्म के बिना नहीं रह सकता है और उसके न रहने की संभावना रोज रोज प्रकट होती चली जाती है। विगत सदी के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे मैक्स प्लांक हो, चाहे एडिंगटन हो, चाहे कोई और हो, वे सारे लोग जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म की बात करते हुए पाए गए। ये बड़ी कीमती संभावनाएं हैं। आने वाली सदी में विज्ञान रोज रोज धार्मिक होता चला जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता मंजिल के बिना रह सकता है, लेकिन मंजिल के बिना कोई रास्ता पूरा नहीं हो सकता। और मंजिल के बिना अगर कोई रास्ता हो तो अर्थहीन भी होगा, असंगत भी होगा, एब्सर्ड भी होगा, क्योंकि जो रास्ता किसी मंजिल पर न पहुंचाता हो उसको रास्ता कहना ही बहुत कठिन है। एक दिन रास्ते को मंजिल भी स्वीकार करनी पड़ती है और कोई साधन साध्य के बिना अर्थपूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए पश्चिम में जहां विज्ञान का गहरा प्रभाव है, रोज रोज अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस का भी विस्तार होता चला गया है। विज्ञान को धर्म होना पड़ेगा। धर्म का अर्थ है सत्य के साथ एक होने की आकांक्षा, सत्य का अनुभव। आदमी इतने से तृप्त नहीं हो सकता कि सत्य क्या है। उसकी तृप्ति तो पूरी तभी होती है जब वो सत्य के साथ एक हो जाए। हम यही न जानना चाहेंगे कि प्रेम क्या है, हम प्रेम होना भी चाहेंगे। हम यही न जानना चाहेंगे कि धन क्या है, हम धनी होना भी चाहेंगे। हम यही न जानना चाहेंगे कि सत्य क्या है, हम सत्य होना भी चाहेंगे। क्योंकि जानना सदा होने के लिए एक चरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए दूसरा चरण मनुष्य की खोज का धर्म है। धर्म चाहे तो बहुत दिन तक बिना कला के जी सकता है। जैसा मैंने कहा कि विज्ञान चाहे तो बिना धर्म के जी सकता है, धर्म चाहे तो बहुत दिन तक बिना कला के जी सकता है। लेकिन जब धर्म की बहुत गहरी अनुभूति होगी तो जो हमने जाना है वो प्रकट भी होना चाहेगा। सिर्फ जो हम हो गए हैं उतना ही काफी नहीं है, जो हम हो गए हैं वो अभिव्यक्ति भी होना चाहेगा। हम न केवल जानना चाहेंगे कि प्रकाश कैसे जन्मता है, हम प्रकाश होना भी चाहेंगे, लेकिन हम प्रकाश होने से चुप न होंगे। हम प्रकाश की किरणों को दूर दूर तक फैलाना भी चाहेंगे। जिस दिन धर्म की अनुभूति इतनी प्रगाढ़ होती है कि ओवरफ्लोइंग शुरू हो जाए, जिस दिन धर्म की अनुभूति इतनी गहरी होती है कि हमसे बाहर बहने लगे, चारों तरफ फैलने लगे, उस दिन कला का जन्म होता है। धर्म चाहे तो बहुत देर तक कला से बच सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। अनुभूति जब गहरी होगी तो बटना चाहेगी। जब बादल बहुत सघन हो जाएंगे तो बरसना चाहेंगे, और जब नदी में वेग आएगा तो वो सागर की तरफ दौड़ना चाहेगी, और जब प्रेम हमारे हृदय में भर जाएगा तो वो चारों तरफ बरसना चाहेगा। और जब बीज
पूर्ण विकसित होगा तो फूट के अंकुर बनना चाहेगा। सत्य की अनुभूति पर ही बात नहीं रुक जाती, सत्य की अभिव्यक्ति भी अनिवार्य है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जितना सत्य अनुभव करने से मिलता है उससे 1000 गुना सत्य अभिव्यक्त करने से वापस लौट आता है, क्योंकि जो हम देते हैं वो हमें वापस 1000 गुना होकर मिलने लगता है। जिस चीज में हम दूसरों को साझीदार बनाते हैं, जिस चीज में हम दूसरों को बंटवारे में मित्र बनाते हैं, वो चीज हम पर लौटने लगती है। तो सत्य की अनुभूति अंततः सत्य की अभिव्यक्ति बनती है। विज्ञान पहला चरण है मनुष्य की यात्रा का, धर्म दूसरा चरण है, कला उसका अंतिम चरण है। लेकिन ये बड़ी कठिन बात है, जैसा मैं कह रहा हूं, इतिहास में उल्टा हुआ है। इतिहास में ऐसा हुआ कि धर्म पहले आया, कला बाद में आई और विज्ञान सबसे बाद में आया। इसलिए कुछ और बातें भी आपसे कहना चाहूं। जो धर्म विज्ञान के पहले आ जाएगा वो अवैज्ञानिक होगा, सुपरस्टिटस होगा। जो धर्म मनुष्य के पास विज्ञान के पहले आ जाएगा वो अंधविश्वास के निकट होगा, वैज्ञानिक नहीं हो सकता। इसलिए जो धर्म विज्ञान के पहले पृथ्वी पर आ गया, वो जिन्होंने अनुभव किया होगा, बहुत थोड़े से लोगों ने, कोई जीसस, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कन्फ्यूशियस, 10-5 लोगों के जीवन में तो वो गहरे अर्थों में था, लेकिन हम सबके जीवन में वो अंधविश्वास से ज्यादा नहीं हो सकता था। विज्ञान के ठीक विकास के बाद जो धर्म आएगा वही वैज्ञानिक हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया में होना तो चाहिए था एक धर्म, लेकिन हो गए अनेक। बीमारियां अनेक हो सकती हैं, स्वास्थ्य अनेक नहीं होते। मैं बीमार पड़ूंगा तो अपने ढंग से, आप बीमार पड़ेंगे तो अपने ढंग से। और बीमारियों के हजारों नाम हैं। कोई टीबी से बीमार पड़ता है, कोई कैंसर से बीमार पड़ता है, लेकिन जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तो स्वास्थ्य का कोई भी नाम नहीं है। तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं किस ढंग से स्वस्थ हो गया हूं, आप सिर्फ स्वस्थ हो जाते हैं। अधर्म 1000 हो सकते हैं, धर्म 1000 नहीं हो सकते। अधर्म बीमारी है, धर्म स्वास्थ्य है। इसलिए धर्म तो एक ही हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सका, क्योंकि विज्ञान के पहले जो भी आएगा वो अंधविश्वास होगा, वो विज्ञान नहीं बन पाता है। अब पहली बार पृथ्वी पर धर्म के अवतरण की समुचित व्यवस्था हो पा रही है। और भविष्य में जो धर्म अवतरित होगा वो हिंदू नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं होगा, वो जैन नहीं होगा, वो ईसाई नहीं होगा, वो सिर्फ धर्म होगा। और जिस दिन मनुष्य जाति पर सिर्फ धर्म का अवतरण होगा, उस दिन ही हम धर्म के नाम पर हो रही नासमझियों से मुक्त हो सकेंगे, उसके पहले नहीं हो पाएंगे। आश्चर्य की बात है कि साधारण धार्मिक आदमी हिंदू मुसलमान होता है तो ठीक, सन्यासी भी हिंदू मुसलमान ईसाई और जैन होता है। कम से कम सन्यासी तो सिर्फ धार्मिक हो, वो भी संभव नहीं हो पाए। आश्चर्यजनक है ये बात। असल में समाज के रोग सन्यासी को भी पकड़ लेते हैं, समाज की सीमाएं और विशेषण सन्यासी को भी घेर लेते हैं, समाज की गुलामियां और समाज के बंधन सन्यासी को भी जकड़ लेते हैं। धर्म पैदा हुआ, कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जीवन में उसकी अनुभूति गहरी थी, लेकिन समूह के जीवन में वो तब तक नहीं पहुंच सकता था जब तक कि विज्ञान ठीक भूमि को साफ न कर दे। अब विज्ञान ने भूमि ठीक से साफ कर दी और अब धर्म अवैज्ञानिक ढंग से नहीं स्वीकृत होगा, इसलिए बड़ी कठिनाई पैदा हो रही। जो लोग अंधविश्वासों को पकड़े हुए हैं वे सोचते हैं कि सारी दुनिया अधार्मिक होती जा रही, वे बड़ी भ्रांति में। सारी दुनिया अधार्मिक नहीं हो रही, सारी दुनिया अंधविश्वासों से मुक्त होने की कोशिश कर रही है और नए धर्म के जन्म की संभावनाओं को प्रकट कर रही है।